नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं दहेज के बाजार में बिहार के नए नवेले शिक्षकों जो शिक्षक हुए हैं यानी कि मास्टर साहब के विषय में मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं। और ये चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि प्राइवेट और सरकारी वाला जो नौकरी है उसमें क्या अंतर है और क्या नहीं है, इन सभी चीजों के विषय में मैं आज के वीडियो में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नौकरी जो है लड़के लड़कियों को बड़ी संख्या में मिल रही है। इसके अलावा पुलिस और दूसरे विभागों में भी नौकरियां जो है बड़ी धड़ल्ले से मिली जा रही है। लाखों की वैकेंसी जो है फॉर्म भरने का प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में दहेज का जो बाजार है बिल्कुल अपने उफान पर मचा हुआ है और इसी मार्केट में आजकल मास्टर साहब जो है वो आजकल हाईटेक बने हुए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज के बाजार में मास्टर साहब का, जो नए नवेले मास्टर जी है उनका क्या रोल होगा। कहा गया है नौकरी करम तो सरकारी न तो बेचो सरकारी। ये जो कहावत है, ये जो जुमलेबाजी है, खास करके हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस जुमले को लोग बड़े ही मजाक में बोल देते हैं। पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में इस लाइन का जो इस्तेमाल होता है उसके लिए किया जाता है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, काफी बोला जाता है। यहाँ सरकारी नौकरी करने का मतलब है कि भगवान से भेंट करने के बराबर होता है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों के सामने एक देवता बन गए हैं। लोग समझते हैं कि आप भगवान है, भगवान से भेंट करने के बराबर नहीं माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखने जाता है कि नौकरी करना मतलब भगवान से भेंट करना, सरकारी नौकरी करना यानी कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हैसियत है। क्योंकि खेती बाड़ी के लिहाज से ये जो इलाका है ठीक ठाक है, तो खाने पीने की भी बहुत सारा संकट नहीं होती है। अगर आप मेहनती है तो हंसी खुशी अपना जीवन जो है अपना आप यापन कर सकते हैं, जीवन गुजर सकते हैं। मगर बिहार में बड़े पैमानों पर सरकारी शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति देखने को मिली हुई है। कुछ की होने वाली भी है, कुछ की हो गई है और बहुतों की अभी बाकी है। दूसरे विभाग की अगर बात करें तो दूसरे विभाग में भी बम्पर नियुक्तियां चल रही है। बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, उसमें भी इतने बड़े पैमानों पर सरकारी नौकरियां नहीं चलाई जा रही है जितनी कि बिहार में चलाई जा रही है। लिहाजा दहेज के बाजार में मास्टर साहब का जो भाव है बिल्कुल टाइट हो गया, हाईटेक हो गया है। अब हम बात करते हैं नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब प्राइवेट नहीं, सरकारी नौकरी। बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है, समझे महाराज। अगर आप बिहार में है ना या दूसरी जगह के है ना, तो अगर आप बिहार में है और आप शादी करने वाले हैं ना तो सोच लीजिए, क्या ये वीडियो जो है ना ये सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बिहार में है तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी मस्ट है। बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरी का मतलब है सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लड़की जो है आपको भाव नहीं देंगे, लड़की वाले जो है वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देंगे, कारण कि आप सरकारी नौकरी नहीं है। भले ही आप टॉप क्लास की जॉब क्यों नहीं करते हैं, किसी कंपनी किसी बड़े कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं, टॉप क्लास की नौकरी करना है, फिर भी आपको भाव नहीं मिलेगा। और सरकारी नौकरी वाला चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, फोर्थ ग्रेड का ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा भाव दिया जाता है महाराज। ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग की तो फौज पड़ी हुई है, ऐसे लोगों की, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की ना फौज पड़ी है ग्रामीण इलाकों में। इनकी दुनिया में सिर्फ सरकारी नौकरियां पड़ी खत्म होती है। इनकी जो सोच है, इनकी जो दुनिया है वो सिर्फ सरकारी नौकरी पे जाके खत्म होती है। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लिए अपने खेत बांट देंगे। सरकारी नौकरी वाले जो दामाद है, अगर उनको भूल से अगर उनको सरकारी नौकरी वाले अगर दामाद भेंट हो जाते हैं तो उनके लिए तो अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट के इंजीनियर पर भारी पड़ने वाला है सरकारी चपरासी। अब सोच, प्राइवेट जो इंजीनियर है यानी कि इंजीनियर का भी वैल्यू नहीं है, फोर्थ ग्रेड के चपरासी का वैल्यू है। पूर्वांचल बिहार उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश में लड़का अगर फोर्थ ग्रेड का अगर सरकारी नौकरी कर रहा है और 10 से 15 लाख, सुनिएगा ध्यान से, भागिएगा मत वीडियो छोड़ के, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पूर्वांचल यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश में अगर आपका लड़का फोर्थ ग्रेड में है और 10-15 हजार का नौकरी करता है तो समझ लीजिए कि 10-15 लाख और कम से कम 2 लाख का बाइक जो है फिक्स है। आप शादी करने जा रहे हैं और चपरासी है, फोर्थ ग्रेड में है, तो समझ लीजिए कि आपका 10-15 लाख दहेज में आसानी से मिल जाएगा। 2 लाख का गाड़ी भी फिक्स है।
वहीं अगर हम दूसरा लड़का जो प्राइवेट में जॉब करता है, वो इंजीनियर है, तो किसी अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो शादी के खर्चे पर शादी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये एक मानसिकता है, ये एक ऐसी मानसिकता है जिसको बदलने की आवश्यकता है। और ऐसी मानसिकता है कि सरकारी नौकरी में कोई काम नहीं करना है, ऊपर से 60 साल की गारंटी है। लोगों का मानना है कि प्राइवेट नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है। ऐसे लोग का मानना है, यहाँ के पूर्वांचल वाले जो भी लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग का मानना है कि ऐसे लोग को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और इसकी नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन अगर सरकारी है, सरकारी जॉब करते हैं तो आपकी नौकरी की फुल गारंटी है। दामाद अगर 5 से 10 हजार रुपया कम भी कमाता है ना, तो रिश्वत के पैसे से उसकी भरपाई कर लेगा। लड़की वाले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लड़कों को ना हीन भावना से समझती है, हीन भावना से देखता है लोग, कारण कि वो प्राइवेट नौकरी में ना काम करते हैं। प्राइवेट नौकरी का नो इम्पोर्टेंस इन द बिहार। सरकारी वाला बिहार, सरकारी वाला बिना दहेज की भी शादी करे तो कोई शक नहीं। ऐसी बात नहीं है कि सभी सरकारी जो नौकरी वाले हैं वो दहेज लेकर ही शादी करते हैं। इक्का दुक्का ऐसे भी लोग हैं जिनके मुताबिक, मन मुताबिक अगर लड़की मिल जाता है तो बिना दहेज के भी शादी कर लेते हैं। ऐसे में लड़का किसी भी सरकारी नौकरी में हो, दहेज नहीं ले रहा है, तो लड़की वाले खुद सोचने लगते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ कोई कमी है, कुछ ना कुछ समस्या है, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के विषय में, उन वर्गों के विषय में जो आज के डेट में काफी हाईटेक बने हुए हैं, यानी कि 50,000 वाले मास्टर साहब जो 2 लाख वाले इंजीनियर पर भी भारी पड़ने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने 1,20,000, ध्यान सुनिएगा, जाइएगा मत, बिहार सरकार ने 1,20,336 शिक्षकों की अभी हाल ही में नौकरी दी है, जबकि इतनी ही वैकेंसी निकली है। अगर इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से अगर 5 की बात कर रहे हैं तो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000 रुपया की बेसिक सैलरी मिलती है। कक्षा 9 से अगर बात करें, कक्षा 9 और 10 के तो शिक्षकों को तो 31,000 रुपया का वेतन मिलता है, और कक्षा 11 और 12 की अगर बात करें तो इन शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन है। और इस बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता जो है वो 46% है, लगभग 1.5 गुना मासिक वेतनमान लीजिए। इस लिहाजा से प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर की जो सैलरी है 37,000 रुपये, हाई स्कूल के टीचर की तनख्वाह जो है वो 46,000 रुपये, और इंटर के जो स्कूल के जो टीचर है उनका जो वेतन है वो 48,000 रुपये तक पहुंचता है। मगर यहाँ सुनिएगा, मगर 50,000 से कम सैलरी वाले मास्टर साहब दहेज के बाजार में 2 लाख वाले इंजीनियर पर भारी पड़ने जा रहे हैं, बहुत ही भारी पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नियोजित से जो शिक्षक हुए हैं उनका भी सुन लीजिए। दहेज के अलग अलग सरकारी नौकरियों का रेट कार्ड यहाँ बना हुआ है, किसका क्या लगेगा, किसका क्या नहीं लगेगा, किसका क्या रेट होगा। जाति के हिसाब से अगर दहेज के अमाउंट की अगर बात करते हैं तो जाति के हिसाब से दहेज का अमाउंट भी बदलते रहता है। सवर्णों से लेकर दलितों तक जाते जाते ये डेटा जो है काफी हद तक बदल जाता है। आईएएस से लेकर 4th ग्रेड तक का रेट जो है वो पूरी तरह से बिहार में फिक्स पड़ा हुआ है। पूर्वांचल एरिया, बिहार उत्तर प्रदेश में आईएएस से लेकर 4th कई बार मुंह मांगी कीमत भी मिल जाती है। दहेज की रकम कैसे ली जाएगी, इसकी कैटेगरी कितनी होगी, क्या फिक्स होगी, ये भी फिक्स कर दिया गया है। कैश के अलावा गहना, गाड़ी और फ्लैट भी इसमें जोड़ दिया गया है। गहना भी लेंगे, फ्लैट भी लेंगे, कैश भी लेंगे, इन सब चीज का इसमें ऐड कर दिया गया। पिछले साल तक नियोजित शिक्षकों को 10 से 12 लाख रुपया और मोटरसाइकिल बिना मांगे ही मिल गया करता था। लेकिन अब चूंकि अब सरकारी बन गया, सरकारी नौकरियां हो गई है, तो इसके आप समझ सकते हैं कि 1.5 गुना जो है इनका कीमत बढ़ गया है। 1.5 गुना तक की संभावना है। 2 लाख की बाइक अब 10 लाख की कार में बदल गया है। जो कल तक 2 लाख की कार लेते थे, बाइक लेते थे, अब वो 10 लाख का बाइक या 10 लाख का कार लेने पे उतारू हो गया है। तो ये जो है ये बिहार के और उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वांचल एरिया में ये जो सरकारी जो नौकरियां जो भी अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ बिहार में यहाँ पे शिक्षकों का इतना भारी संख्या में यहाँ पर चयन हुआ है और अन्य विभागों में भी काफी चयनित किया गया है। तो अभी के समय में काफी ही दहेज के जो मामला है सरकारी में वो काफी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट ये दोनों एक दूसरे पर तकरार हो गई है। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को बदलने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार की कैटेगरी की हम बात करें कि हाँ प्राइवेट वाले को अच्छे लड़कियां मिलेगी, सरकारी वाले को कोई डिमांड नहीं, सरकारी वाले को बहुत अच्छा लड़की मिलेगी, प्राइवेट वाले को कम भाव नहीं दिया जाएगा, तो इस प्रकार की गहरी जो मानसिकता है इसको दूर करने का जरूरत है। अगर इस प्रकार की गहरी मानसिकता होगी, इस प्रकार की अगर आप मानसिकता रखिएगा तब तो अच्छी बात नहीं है। इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है, तभी जाकर हमारे स्वर्ण भारत का, हमारे जो भारत का जो सपना देखा गया था वो पूरा कर दिया जाएगा। तो ये था सरकारी लिस्ट
और प्राइवेट लिस्ट। सरकार दहेज के बाजार में सरकारी और प्राइवेट दुल्हों का क्या फर्क है, उन सभी चीज़ों को मैंने आज यहाँ बताने पर यहाँ पे कोशिश की है, प्रयास किया है। आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते हैं पब्लिक टाइम। जय हिंद।